नमस्कार मित्रों। और आप सब बढ़िया ना? तो आज हम सीखेंगे AWS लैम्बडा के बारे में। और आप इसको सर्वरलेस भी बोल सकते हैं। और हमारा AWS सीरीज का ये दूसरा एपिसोड है। तो आप देख ही सकते हैं कि AWS का जो यूआई है ये थोड़ा सा अपडेट हुआ है। और मेरे ख्याल से पिछले यूआई से तो ये काफ़ी अच्छा है। मतलब थोड़ा सा मॉडर्न लुक है। और ये है सबसे पहले हमारा AWS लैम्बडा। एक बहुत ही पॉपुलर सर्विस है AWS का सर्वरलेस। जैसे आप अगर नेक्स्ट जेएस यूज़ करते हैं वहाँ पे हम वर्सल यूज़ करते हैं डिप्लॉय करने के लिए। और वर्सल भी एक सर्वरलेस है। और सर्वरलेस में क्या होता है कि हमें सर्वर का काम खुद से नहीं करना होता है। जैसे ये EC2 इसके नीचे आप देख सकते हैं। ये AWS का सर्वर आप बोल सकते हैं इसको। तो सर्वर मतलब एक रिमोट कंप्यूटर है जहाँ पे जाके जैसे हम एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं वैसे हम एप्लीकेशन इस EC2 में जाके डिप्लॉय करते हैं। EC2 के एपिसोड में इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। लेकिन जो सर्वरलेस है उसमें हमें ये सब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम बस अपना एप्लीकेशन का जो कोड है वो लिखते हैं और सभी डिप्लॉयमेंट्स वगैरह वगैरह चीज़ जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है वही कर देते हैं, जो आज हम देखेंगे। तो ये AWS लैम्बडा इसको हम क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप ऐसे सर्च बार में जाके AWS लैम्बडा सर्च कर सकते हैं और आपको लैम्बडा मिल जाएगा। इसको अगर हम क्लिक करें तो हमें लैम्बडा का इंटरफेस आ जाएगा। और यहाँ आके हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। मेरे पास दो फंक्शन पहले से ही है। तो ऐसा एक और फंक्शन आज हम बनाएंगे। तो इसके पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि AWS लैम्बडा आखिर है क्या। तो मैंने चैट जीपीटी को पूछा और हमें काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स आ गया। तो व्हाट इज AWS लैम्बडा? तो AWS लैम्बडा is a serverless compute service offered by Amazon, AWS that allows you to run code without provisioning or managing servers। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमें सर्वर को मैनेज नहीं करना है जब हम AWS लैम्बडा यूज़ कर रहे हैं। और with Lambda, you can run your code in response to events like changes data in AWS S3, updates to DynamoDB table। मतलब जो बोल रहे हैं कि AWS का जो दूसरा सर्विस है जैसे कि S3 है, सिंपल स्टोरेज सर्विस, DynamoDB है, ये सब एक एक करके हम देखेंगे दूसरे वीडियोस में। लेकिन ये सभी सर्विस को हम बहुत ही आसानी से AWS लैम्बडा के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि सभी AWS सर्विस है। और इसका जो सबसे अच्छा फीचर है कि ये इवेंट ड्रिवन है। तो ये क्या है, ये हम जब AWS लैम्बडा का एक फंक्शन बनाएंगे तब हम देखेंगे। और ऑटो स्केलिंग एंड कॉन्करेंसी, मतलब इसको जो स्केल कैसे करना है नहीं करना है इसके बारे में हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली ये काम कर लेता है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है कि इसमें बहुत बिल आ जाता है। लेकिन चलो कोड की तरफ से, मतलब अगर आप बिगिनर डेवलपर है और आपको ज़्यादा नहीं सोचना कि कैसे स्केल करना है, मतलब ऑटो स्केलिंग ग्रुप वगैरह वगैरह ये सब भी हम देखेंगे। अगर ये सब आपको नहीं करना तो आप लैम्बडा का यूज़ कर सकते हैं। और पे एज यू गो प्राइसिंग है, मतलब ज़्यादा रिक्वेस्ट है तो ज़्यादा पे करो, कम है तो कम करो, कोई बात नहीं। और फुल्ली मैनेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो बैकएंड वाला सारा काम है वो सब AWS देख लेगा। आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और सपोर्ट्स मल्टीपल लैंग्वेजेस, ये तो मतलब सही है कि कुछ भी लिखो कोई बात नहीं। तो कैसे काम करते हैं, अपलोड कोड, सेट ट्रिगर्स, ये सब कुछ हम देखेंगे। और इन्वोक एंड स्केल एंड मॉनिटरिंग, ठीक है। और इसका कुछ कॉन्स भी है। और सबसे बड़ा जो कॉन है वो है कोल्ड स्टार्ट। तो कोल्ड स्टार्ट का क्या मतलब है? सोचिए कि आपके पास एक एप्लीकेशन है और उसमें बस थोड़ा थोड़ा सा रिक्वेस्ट आ रहे हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले जब एक रिक्वेस्ट आएगा, आपका मशीन अगर बंद है तो सबसे पहले मशीन को ऑन करेगा, फिर वो रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स लेगा और फिर वो भेजेगा। और फिर अगर बहुत दिनों तक कोई रिक्वेस्ट नहीं आ रहा तो मशीन फिर से शट डाउन हो जाएगा। और फिर से इसको बार बार ऑन करना होगा और फिर ये जाएगा। मतलब अगर आपका सिर्फ थोड़ा सा रिक्वेस्ट है तो ऐसा होगा। अगर बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा है तब तो मशीन ऑन ही रहेगा और इसका कोई वैसे इशू नहीं है। लेकिन जब थोड़ा थोड़ा रिक्वेस्ट आता है तो ऐसा एक इशू होता है जिसको हम बोलते हैं कोल्ड स्टार्ट। तो अगर आप कोई फ्री डिप्लॉयमेंट कहीं पे कर रहे हैं तो कभी कभी ये कोल्ड स्टार्ट इशू आप भी देखेंगे। मतलब फ्री बैकएंड, फ्रंट एंड नहीं, फ्रंट एंड का तो अलग ही मतलब कहानी है। ठीक है, तो ये एक है। और एक और दूसरा जो इशू है वो है कॉस्ट फॉर हाई वॉल्यूम। मतलब अगर आपका बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहे हैं तो सर्वर के साथ अगर हम कंपेयर करें तो कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। मतलब EC2 में अगर लेट्स से 1 मिलियन रिक्वेस्ट आ रहे हैं और AWS लैम्बडा में भी 1 मिलियन आ रहे हैं तो लैम्बडा का कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो जब आपके पास बहुत ही ज़्यादा मतलब यूज़र्स है या फिर रिक्वेस्ट है तब मतलब ऐसा बोला जाता है कि सर्वर यूज़ करना ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन फिर भी सर्वरलेस बहुत ही पॉपुलर है, बहुत सारा इसका काम भी है। तो इसलिए आज हम सर्वरलेस को अच्छे से देख लेंगे और फिर बाद में हम EC2 भी देखेंगे। और इसका थोड़ा सा कॉस्ट भी देख लेते हैं कि कितना है। तो AWS लैम्बडा कॉस्ट, अगर गूगल में सर्च करूँ तो यहाँ पे कॉस्ट आ जाएगा हमें नीचे। जैसे आप देख सकते हैं कि एवरी जीबी सेकंड के लिए बस ज़ीरो, फिर बहुत सारा ज़ीरो, मतलब बहुत ही छोटा सा कॉस्ट है।
और 1 मिलियन रिक्वेस्ट के लिए कॉस्ट है इतना इतना सा ही बस। तो आप बोल सकते हैं कि ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। और AWS का शायद एक और भी चीज़ है कि अगर आपका नया अकाउंट है तो पहले 1 महीने के लिए इतना सा आपको फ्री मिलता है। और हम वापस आ गए हैं हमारा AWS कंसोल में। और यहाँ हमें सबसे पहले जो करना है वो है क्रिएट फंक्शन। इससे हम एक AWS लैम्बडा फंक्शन बना सकते हैं। तो हमें इसका एक नाम डालना पड़ेगा। तो हम नाम दे देते हैं टास्क, क्योंकि टू डूज तो हमारे पास पहले से ही है। और जो रन टाइम होगा Node.js 20 ये सही है। और एक आर्किटेक्चर सिलेक्ट करना होगा जो x86-64 जो है ये हम यूज़ कर सकते हैं। हम वैसे कंप्यूटर वगैरह में हम ये सब कुछ देखे हैं। और बाकी जो सेटिंग्स है वो सब कुछ हम जो डिफ़ॉल्ट है वही रहने दे सकते हैं। और हम करेंगे क्रिएट फंक्शन। इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है क्योंकि AWS जो सारा बैकएंड है वो सब कुछ सेट कर रहा है। और ये तो सर्वरलेस है, तो हमें कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तो थोड़ा वक्त इसलिए कभी कभी लग जाता है। अब नीचे अगर हम आए तो वहाँ पे हमें एक VS कोड जैसा कुछ दिख रहा है। और यहाँ हम अपना कोड लिख सकते हैं। और जो डिप्लॉयमेंट वगैरह वगैरह सब कुछ एक बटन क्लिक से हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं डिप्लॉय है। तो हम Ctrl+Shift+U करके डिप्लॉय कर सकते हैं। कोई बात नहीं। तो अभी ये एक हैंडलर फंक्शन है और जो सिर्फ एक हेलो फ्रॉम लैम्डा ये हमें भेज रहा है। तो हम आखिर इस फंक्शन को रन कैसे करें, मतलब कैसे ये हेलो फ्रॉम लैम्डा हमें मिले। ये करने के लिए हमें एक ट्रिगर बनाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे टास्क है जो हमारा लैम्डा फंक्शन है और यहाँ पे है एक ट्रिगर। और जो चैट जीपीटी ने हमें बोला था कि लैम्डा फंक्शन ट्रिगर्स और इवेंट्स में काम करता है। तो यहाँ पे हम एक इवेंट तो देख सकते हैं जिस इवेंट के अंदर बहुत कुछ चीज़ें हैं। अभी यहाँ पे कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं लेकिन हम धीरे धीरे देखेंगे। तो इवेंट तो हमारे पास है और हमें ट्रिगर डालना पड़ेगा इस फंक्शन को एक्सेस करने के लिए। तो सोर्स में अगर क्लिक करें तो यहाँ पे बहुत सारा सोर्स है। हमें जो चाहिए वो होगा API गेटवे। ये एक URL टाइप का है, मतलब एक API एंड पॉइंट जो क्लिक करने से ये फंक्शन ट्रिगर होगा। मतलब एक नॉर्मल सा बैकएंड API जैसा ही है। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू API और हम क्लिक करेंगे रेस्ट API में। सिक्योरिटी हम ओपन डाल सकते हैं। और बाकी जो एडिशनल सेटिंग्स है वो सब कुछ डिफ़ॉल्ट रहने दे सकते हैं। आप क्लिक करेंगे ऐड और जल्दी हमारा एक शानदार API एंड पॉइंट मिल जाएगा। तो एक API गेटवे बन गया है और यहाँ पे हमें मिल गया है एक लिंक। अब इस लिंक को हम कॉपी करेंगे और एक टैब में अगर खोलते हैं तो हमें मिल जाएगा। अगर जूम कर लेते हैं तो हेलो फ्रॉम लैम्डा, मतलब ये हमारा एंड पॉइंट काम कर रहा है। तो अगर हम कोड में जाए तो कोड में अभी तो कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ हेलो फ्रॉम लैम्डा है। और जो है वो काम कर रहा है। अगर इसको हम कर देते हैं हेलो वर्ल्ड और इसको हम डिप्लॉय कर देते हैं बस एक बटन क्लिक से, और डिप्लॉय हो चुका है। अभी अगर हम रिफ्रेश करें तो हमें मिल जाए हेलो वर्ल्ड। इसका मतलब ये जो लैम्डा फंक्शन है ये बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। तो हम जो भी डाल रहे हैं यहाँ पे वो हमें मिल रहा है। लेकिन हमें जो बनाना है वो है एक टू डू लिस्ट। तो अभी तो सिर्फ एक ये एक स्ट्रिंग है। तो हमें क्या करना है, हमें एक टू डूज बनाना होगा और उसको हम गेट कर सकते हैं, सारा टू डूज मिल जाएगा। फिर पोस्ट मतलब एक एक टू डू ऐड कर सकते हैं और हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो जो हम बनाना चाहते हैं वो कुछ ऐसा है। तो इस टू डू इम्प्लीमेंट के नीचे हम लिख सकते हैं। तो हमें चाहिए एक ऐसा टू डूज जो होगा गेट। ये क्या करेगा, ये करेगा गेट ऑल टू डूज। फिर एक आएगा पोस्ट। पोस्ट का मतलब है ऐड ए टू डू। और फिर एक और आएगा डिलीट। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे क्लियर ऑल टू डूज। हम एक टू डू को अभी डिलीट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें जो करना होगा वो हमें एक एक टू डूज ऐसे गेट उसके बाद पुट से हम एडिट कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज का वीडियो के लिए जो सबसे पहला जो 3 चीज़ है ये हम करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं गेट ए टू डू और टू डूज ID पुट। ये है एडिट टू डू। और इसके बाद हमारा है टू डूज ID डिलीट। ये है डिलीट ए टू डू बाई ID, ये तो हम बोल सकते हैं। और ये सब कुछ हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो आज के वीडियो के लिए बहुत ही आसान सा चीज़ है। ये टू डूज का गेट पोस्ट और डिलीट ये हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो इसको हम यहाँ नीचे डाल देते हैं। तो ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ये रिस्पॉन्स जैसा चीज़ ही हमें भेजना पड़ेगा, लेकिन ये एक स्ट्रिंग के जगह ये एक टू डूज होगा।
और उसके लिए हमें कुछ टू डूज़ बनाना पड़ेगा। तो चलिए वो काम धीरे-धीरे शुरू करते हैं। और यहाँ पे एक छोटा-सा गलती हुआ है, ये डिलीट नहीं होगा, ये होगा टू डूज़ और यहाँ पे भी ये जो टू डूज़ है, इसके आगे एक स्लैश डाल देना चाहिए। चलिए ये तो सिर्फ़ कमेंट्स है, तो हम अभी क्या करेंगे, अभी इस वीडियो में हमारा जो सारा टू डूज़ है, वो यहाँ पे ही एक एरे के अंदर हम सेव करेंगे। फिर बाद में मतलब 2-3 वीडियो बाद हम सीखेंगे AWS DynamoDB और फिर हम देखेंगे कि कैसे हम डायनामोडीबी भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक डेटाबेस की तरह जैसे हम मोंगोडीबी यूज़ करते हैं, वैसे ही बहुत ही आसान है यूज़ करना। लेकिन अभी तो हम AWS लैम्बडा सीख रहे हैं, तो अभी डेटाबेस का उतना ज़रूरत है नहीं। तो अभी के लिए हम बस एक एरे के अंदर टू डू सेव करेंगे। ये मतलब एक बोल सकते हैं कि एक वेरिएबल टाइप का है। तो ठीक है, एक टू डूज़ एम्प्टी वेरिएबल हम लोगों ने बना लिया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? तो हम एक इवेंट हमें यहाँ पे मिल रहा है और इस इवेंट के अंदर कुछ-कुछ चीज़ होगा। तो उस कुछ-कुछ चीज़ में से एक बहुत ही हम बोल सकते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको हम बोलते हैं एचटीटीपी मेथड। ये हमें इस इवेंट से मिल जाएगा। तो हम ऐसे इस एचटीटीपी मेथड को ला सकते हैं और फिर जब भी हम ये एंड पॉइंट हिट कर रहे हैं, हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा मेथड कौन-सा है। तो अगर हम मेथड चेक करें, तो हमें मिल जाएगा कि हम इन तीनों जो मेथड्स हैं, इनमें से मतलब कौन-सा यूज़ करना चाह रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा होगा अगर हम लिखें एक ट्राई कैच और ट्राई के अंदर हम लिखेंगे एक स्विच केस और स्विच के अंदर हम डालेंगे एचटीटीपी मेथड जो हमें इवेंट से मिल रहा है और फिर इसके अंदर हम चेक करेंगे कि हमारा मेथड क्या गेट है। अगर है तो कुछ करेंगे, नहीं तो अच्छा यहाँ पे हमें कोटेशन क्लोज भी करना पड़ेगा। नहीं तो अगर पोस्ट है तो कुछ और करेंगे, नहीं तो अगर हमारा जो मेथड है वो है डिलीट तो कुछ और काम और आखिर में एक डिफ़ॉल्ट केस भी है। मतलब अगर इसके अलावा भी कोई यूज़र है कुछ और मेथड्स कॉल कर रहा है तो हम एक डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स भी हमें भेजना पड़ेगा। ये तो ठीक है और ये जो एरर पार्ट है इसका अंदर हम बोल सकते हैं कुछ इंटरनल सर्वर एरर मतलब एरर मतलब एरर मतलब कुछ गलती हो गया इधर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस गेट को हम क्या कर सकते हैं। मतलब गेट तो वैसे देखने में बहुत ही आसान लग रहा है। इसमें हमें सिर्फ अपना जो टू डूज़ है, ये हमें एक रिस्पॉन्स की तरह भेजना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जो करेंगे, ये है कि हम एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, इसका नाम है रिस्प। मतलब ये हमारा जो रिस्पॉन्स है, इसके जैसा ही होगा। तो इस रिस्पॉन्स को हम हटा देते हैं और यहाँ पे जो रिटर्न रिस्पॉन्स है, इसके जगह हम लिखेंगे रिटर्न रिस्प। अभी हमारे पास तो कोई रेस्प है नहीं, तो इस गेट के अंदर हमें ये रेस्प को बनाना पड़ेगा। तो इस रेस्प के अंदर क्या होगा? सबसे पहले होगा एक स्टेटस कोड होगा 200 मतलब सही है और जो बॉडी होगा उसके अंदर हमें कुछ जेसन डालना पड़ेगा, तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और इसके अंदर हमारा जो टू डूज़ है, मतलब ये जो एम्प्टी एरे अभी हमने बनाया, ये टू डूज़ हम भेजेंगे और इसके साथ-साथ हमें एक और चीज़ भी भेजना चाहिए, वो है सक्सेस ट्रू। ठीक है, तो इतना तक तो हुआ। इसको हम अब सेव करते हैं। ऐसे सेव नहीं मतलब डिप्लॉय करते हैं डायरेक्टली और फिर हम देखेंगे कि इस एंड पॉइंट में हमें कुछ मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम आ गए, अगर हम रिफ्रेश करें तो हमें कुछ मिल रहा है। एक एम्प्टी टू डूज़ मिल रहा है और सक्सेस मिल रहा है ट्रू। मतलब थोड़ा-थोड़ा तो हमें यकीन हो रहा है कि ये जो टू डूज़ है हमारे पास, ये हमें शायद मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक रैंडम मतलब एक डमी टू डू लिखेंगे। इसका आईडी दे देते हैं 1 और टू डू का नाम होगा राइट पाइथन और इसके बाद एक होगा कॉम्प्लीटेड होगा फॉल्स। ठीक है, तो अब ये टू डूज हमें मिला है। अच्छा एक और चीज़, ये जो एचटीटीपी मेथड है और ये मेथड हम इधर ऐसे भेज सकते हैं सिर्फ चेक करने के लिए कि हमारा मेथड सही आ रहा है कि नहीं। वैसे सही तो बिल्कुल आ रहा है, नहीं तो हमें ये रिस्पॉन्स कैसे मिलेगा। और ये तो वैसे वीएस कोड है नहीं कि इसके अंदर हमें कंसोल लॉग करके चेक कर लेते हैं कि क्या वैल्यू है। तो वो थोड़ा-सा दिक्कत इधर होता है। तो सिर्फ चेक करने के लिए हम ये एचटीटीपी मेथड भेज सकते हैं। फिर से डिप्लॉय करते हैं और
यहाँ जाके अगर हम रिफ्रेश करें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक टू डूज है। एरे के अंदर एक ही ऑब्जेक्ट है, राइट पाइथन, और सक्सेस ट्रू है, और एचटीटीपी मेथड है गेट। तो मतलब थोड़ा थोड़ा यकीन हो रहा है कि ये चीज़ काम कर रहा है। तो एचटीटीपी मेथड ये वैसे एक टेस्ट था, इसको हम हटा देते हैं। अब हम लिखते हैं हमारा जो पोस्ट और डिलीट और बाकी जो सब चीज़ है। तो अब पोस्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि इसके अंदर हमें एक टू डू डालना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्स्ट न्यू टू डू, ये हमारा जो नया टू डू है इसको हम बना रहे हैं। और ये टू डू हमें कहाँ से मिलेगा, ये टू डू हमें मिलेगा बॉडी से। ये बॉडी क्या है, बॉडी इवेंट के अंदर ही आएगा। मतलब बॉडी का मतलब है जो टू डू हम पोस्ट करके भेज रहे हैं। तो कहाँ से भेज रहे हैं, ये तो अभी हम सिर्फ बैकएंड बना रहे हैं। एक बैकएंड अगर बन जाए तो फिर एक फ्रंट एंड भी बना सकते हैं उसके ऊपर, रिएक्ट से या फिर जावास्क्रिप्ट से या फिर किसी भी चीज़ से। तो फिर वहाँ से हम एक बॉडी बना सकते हैं। लेकिन अभी ये सिर्फ बैकएंड है, तो इसे लिए हम जो बैकएंड के अंदर जो हम बॉडी भेजेंगे वो भेजेंगे पोस्टमैन से। तो पोस्टमैन के अंदर मैंने एक कुछ राउट्स बना लिया है, जैसे गेट टू डूज, पोस्ट टू डूज। तो इस जो पोस्ट टू डूज है इसके अंदर हम ऐसे बॉडी बना सकते हैं। तो बॉडी के अंदर है नेम और कॉम्प्लीटेड। और अगर हम इसको सेंड करें तो यही जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो हमारा लाइन नंबर 15 में जो बॉडी है वो इवेंट के अंदर यही सेम चीज़ इधर आएगा। मतलब जो हम बैकएंड एपीआई बनाते हैं नोड.जेएस में, एक्सप्रेस में, कुछ वैसा ही काम कर रहा है इधर। तो वहाँ से हमें बॉडी मिलेगा जो हम स्टोर करेंगे न्यू टू डू में। लेकिन इसके अंदर एक आईडी भी है जो हमें, मतलब बॉडी से नहीं मिला, तो उसको हमें इधर बनाना पड़ेगा। आप आईडी बहुत तरह से बना सकते हैं, एक रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं या फिर यूयूआईडी से बना सकते हैं। लेकिन मैं एक छोटा सा काम करूंगा, सिर्फ ये जो न्यू टू डू है, न्यू टू डू के अंदर जो आईडी होगा ये होगा जो हमारा टू डूज का लेंथ है, इससे एक ज़्यादा होगा बस। मतलब अभी हमारे पास टू डूज का जो लेंथ है 1 है, तो ये वाला आईडी होगा 2, फिर अगला वाला होगा 3, ऐसे ऐसे। ये भी एक आसान सा तरीके से हम आईडी जनरेट कर सकते हैं, और हर आईडी यूनिक भी होगा। और फिर हम जो करेंगे टू डूज डॉट पुश, और इसके अंदर हम भेजेंगे जो हमारा न्यू टू डू है। इसके बाद हमें एक रेस्ट बनाना पड़ेगा। रेस्ट के अंदर स्टेटस कोड 201, और फिर जो बॉडी है, बॉडी के अंदर जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई फिर से। और यहाँ पे हम भेजेंगे जो हमारा न्यू टू डू है वो, और उसके साथ साथ एक सक्सेस ट्रू। तो हमारा जो पोस्ट है ये लगभग बन गया। अभी हमें लिखना पड़ेगा हमारा डिलीट। और फिर अगर एक बार सभी राउट्स हम लिख लेते हैं और फिर हम टेस्ट करेंगे इसको। वैसे सेंस तो बना रहा है जो हम लिख रहे हैं पोस्ट में। चलिए, अब डिलीट तो बहुत ही आसान है, ये क्लियर ऑल है, ये डिलीट एक के लिए तो है नहीं, तो हम इसको सिर्फ ऐसे लिख देंगे। टू डूज एक खाली एम्प्टी एरे बन गया, और फिर इसके बाद रेस्ट। स्टेटस कोड इसका होगा हमारा 200, और फिर जो बॉडी है फिर से एक जेसन हम भेज देते हैं, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। और इसके अंदर हम क्या डालेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे एक मैसेज डाल देते हैं कि क्लियर ऑल टू डूज। इसके बाद टू डूज भी भेज देते हैं, और फिर इसके बाद भेजेंगे सक्सेस ट्रू। ठीक है। अब जो डिफ़ॉल्ट केस है वो भी लिखना पड़ेगा। तो डिफ़ॉल्ट केस क्या है, ये गेट, पोस्ट और डिलीट के अलावा अगर कुछ भेज रहे हैं, मतलब कुछ और मेथड है, तो वो डिफ़ॉल्ट केस के अंदर आ जाएगा। मतलब जो मेथड्स हम नहीं चाहते। तो ये तो बहुत ही आसान है, हम लिखेंगे रेस्ट। सबसे पहले स्टेटस कोड, स्टेटस बार नहीं, स्टेटस कोड होगा 405। और फिर हम लिखेंगे बॉडी, बॉडी फिर से एक जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। इसके अंदर हम एक मैसेज डालेंगे, मैसेज होगा इनवैलिड मेथड। फिर जो सक्सेस है वो इस बार होगा फॉल्स, क्योंकि इनवैलिड मेथड है। अच्छा, तो ये डिफ़ॉल्ट केस बन गया हमारा। और अभी जो एरर है इसको भी हमें देखना पड़ेगा, तो एरर के अंदर भी एक रेस बनाना पड़ेगा, और इसका स्टेटस कोड होगा 500, क्योंकि ये इंटरनल सर्वर एरर है, और यही इसका स्टैंडर्ड स्टेटस कोड है। तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और इसके अंदर हम मैसेज डालेंगे, मैसेज होगा इंटरनल सर्वर एरर। फिर सक्सेस है फॉल्स, क्योंकि फिर से
मतलब एरर मिल गया, मतलब फॉल्स हो गई, और उसके बाद एरर भी भेज देते हैं। तो ऐसे हमारा जो टू डूज है मोटा मोटी हो गया। तो हम इसको फिर से डिप्लॉय कर देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट यू, थोड़ा सा वक्त लग सकता है, और ये डिप्लॉयमेंट हो गया। तो अब हम जाते हैं इधर, तो यही जो एक पाइथन है वो हमें मिल गया। तो इसको हम कॉपी करके जाते हैं हमारा पोस्टमैन में। अब देखते हैं कैसे काम कर रहा है। तो पाइथन हमें मिल गया, तो पोस्ट टूडूज में जाते हैं। इधर राइट पाइथन की जगह हम लिख देते हैं राइट जेएस, और कॉम्प्लीटेड में डाल देते हैं ट्रू, क्योंकि हम तो वैसे जेएस ही लिख रहे हैं ना। अच्छा, कॉम्प्लीटेड में हम डालेंगे ट्रू, कॉम्प्लीटेड नहीं, ट्रू। सेंड। तो न्यू टू डू हमें मिला राइट जेएस, कॉम्प्लीटेड ट्रू, आईडी 2 है, सही है। तो हम गेट में देख लेते हैं। हाँ, हमारे पास दो है, सबसे पहला है आईडी 1, फिर है आईडी 2, और राइट पाइथन राइट जेएस। इसमें हम अब एक और डाल देते हैं, राइट टीएस, पोस्ट टू डूज, राइट टाइप स्क्रिप्ट। वैसे टीएस है नहीं ये, तो इसको हम फॉल्स बना देते हैं। सेंड। राइट टीएस आ गया, गेट टू डूज, सेंड, और हमारे पास राइट टीएस भी आ गया। मतलब टू डूज एक एक करके ऐड हो रहा है, मतलब ऐड काम कर रहा है। अभी जाते हैं डिलीट में। डिलीट में जाके हम क्या करेंगे, हम इसको सेंड कर देते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक इंटरनल सर्वर एरर आ गया, क्योंकि ये लिंक शायद पुराना है। तो अभी नया लिंक में हम देख सकते हैं कि टू डूज खाली है। तो गेट टू डूज में जाते हैं, सेंड, और टू डूज खाली है। मतलब ये जो हमारा तीनों ही एंड पॉइंट है ये काम कर रहा है। अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो एक, अगर हम कुछ और मतलब मेथड से भेज देते हैं, जैसे कि गेट की जगह अगर हम पुट से भेजते हैं, तो हमारा जो इनवैलिड मेथड है वो आ रहा है कि नहीं। तो सेंड, और हमें मिला इनवैलिड मेथड। इसका मतलब हमारा जो डिफ़ॉल्ट केस भी है, जो हमारा कोई और मेथड चेक कर रहा है, वो भी काम कर रहा है। अब जो एरर है, इंटरनल सर्वर एरर, ये करना थोड़ा सा दिक्कत है। इसको हम कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं। इस बॉडी को हटा देते हैं इधर से। अब देखते हैं कि इंटरनल सर्वर एरर आता है कि नहीं। तो डिप्लॉय फिर से। वैसे अगर ना भी आए तो भी अच्छा है, क्योंकि सर्वर एरर कौन चाहता है। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे आ गए। अब हम पोस्ट टूडूज में जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले गेट देख लेते हैं। अच्छा, ये तो पुट है, तो इसको गेट बनाते हैं, सेंड। ठीक है, गेट में पाइथन आ रहा है। अब देखते हैं पोस्ट हो रहा है कि नहीं। सेंड। अच्छा, इंटरनल सर्वर एरर सक्सेस फॉल्स, और एरर हमें कुछ नहीं आ रहा। ये एक चिंता का विषय है, लेकिन ये जो एंड पॉइंट है ये काम कर रहा है, ये तो हमें समझ आ गया। अच्छा, तो इधर कैच एरर। अच्छा, एरर, एरर ऐसे डालते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। हो गया। अच्छा, फिर से गेट में जाते हैं, सेंड। गेट काम कर रहा है, क्योंकि इधर तो बॉडी है नहीं। और पोस्ट में जाते हैं। अच्छा, ठीक है, तो हमारा एरर वैसे कुछ नहीं आ रहा शायद, लेकिन ये जो इंटरनल सर्वर एरर है ये आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो, मतलब पूरा कोड काम कर रहा है बहुत ही बढ़िया से। तो हम जो बॉडी है इसको इधर भी डाल देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए हम इतना ही देखेंगे कि कैसे हम इन सारी एंड पॉइंट्स को बना लिया। और जो अगले वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम एक एक आईडी को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब गेट, पुट और डिलीट, ये हम देखेंगे। और हम एक फ्रंट एंड से भी इन सारी एपीआई कॉल्स करेंगे, मतलब ये एक हमारा बैकएंड जैसा है, एक्सप्रेस बैकएंड जैसे, लेकिन लैम्डा में है। और ये सब करने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि कैसे हम इन एंड पॉइंट्स को बना सकते हैं। मैं एक थोड़ा सा हिंट दे सकता हूँ आपको, जैसे कि ये जो गेट है, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हमारा जो इवेंट है इसको भी भेजते हैं। क्यों भेजेंगे, थोड़ा सा देखने के लिए कि इवेंट के अंदर क्या है। तो हम इधर आ गए, रिफ्रेश। तो इवेंट के अंदर बहुत सारा चीज़ है, हम ये सब कुछ मिनिमाइज कर लेते हैं। और यहाँ पे एक पाथ पैरामीटर्स है। ये जो पाथ पैरामीटर्स है अभी के लिए ये नल है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अगर टास्क के बाद एक पाथ है जैसे कि एबीसी, इस टाइप का पाथ, ये पाथ पैरामीटर्स पकड़ सकते हैं। अब ये नहीं पकड़ सका, क्योंकि अगर हम डालें तो यहाँ पे आएगा मिसिंग ऑथेंटिकेशन टोकन, क्योंकि अभी ये जो एंड पॉइंट है टास्क स्लैश एबीसी, ये एंड पॉइंट हमारे पास है नहीं, ये एंड पॉइंट हमने बनाया नहीं।
लेकिन अगर हम ये एंड पॉइंट बनाएं, फिर आ, हम ये जो 3 कॉल्स है ना, ये फंक्शन कॉल्स कर सकते हैं, मतलब ये एपीआई कॉल्स हम कर सकते हैं। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, ये इसके बारे में आप थोड़ा सा सोच विचार कीजिए। लेकिन फिर अगले वीडियो में हम तो देखेंगे कि हम ये काम कैसे कर सकते हैं, और एक फ्रंट एंड से भी हम एपीआई कॉल्स करेंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए, और हम फिर मिलेंगे इसी वीडियो का अगले पार्ट के साथ। तो चलिए।